हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है दैट कंटेन्स द लाइन, जिसमें ये लाइन आ रही है उस प्लेन में, एंड द पॉइंट, दिस पॉइंट। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन थस ऑब्टेन्ड। ठीक है, की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है? लेट से एक प्लेन है ना? इस प्लेन में ऐसे मानते हैं दो वेक्टर हैं इस प्लेन में, ए वेक्टर और बी वेक्टर, है ना? और एक कोई पॉइंट होगा सी पॉइंट। तो इस प्लेन का इक्वेशन अगर फाइंड करनी है तो वो होता है आर डॉट एन इज इक्वल टू सी डॉट एन, राइट? और एन क्या होता है? इसका नॉर्मल वेक्टर। एन वेक्टर कैसे आएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी, बी वेक्टर करके। ये है पहली चीज जो हमको समझनी है। सेकंड चीज, लेट से कोई प्लेन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है x1 y1। उससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कैसे आता है? पॉइंट को आप प्लेन में पुट कर दो, ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन प्लस डी मॉडुलस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना? ये दो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसे। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। एक काम करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, रफ सा डायग्राम। एक लाइन है, लाइन पास कर रही है 1 1 0 पॉइंट से, और लाइन पैरेलल है आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस के कैप के, है ना? और इस प्लेन में एक और पॉइंट लाई कर रहा है -1 3 और -4, और हमको इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आप इसको देखो, ध्यान से देखो। एक तो ये वेक्टर है इस प्लेन में, और एक ये रहा वेक्टर, है ना? तो इस वेक्टर को मान लेते हैं ए वेक्टर है, इस वेक्टर को मान लेते हैं बी वेक्टर है ना? तो नॉर्मल वेक्टर कैसे आएगा? ए क्रॉस बी करके। नॉर्मल वेक्टर कैसे आएगा? ए क्रॉस बी करके। तो ए वेक्टर तो हमको पता है, आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस के कैप। बी वेक्टर भी फाइंड कर लेते हैं। बी वेक्टर आएगा हमारा हेड माइनस टेल करके। जैसे ही हेड माइनस टेल करेंगे, -2 i कैप प्लस 2 j कैप -4 k कैप। चलिए भाई, नॉर्मल वेक्टर लिख लेते हैं। आई जे के 1 2 -1 -2 2 -4, है ना? एन वेक्टर आएगा आई टाइम्स -8 प्लस 2 माइनस j टाइम्स -4 -2 प्लस k टाइम्स 2 प्लस 4। तो यहाँ से एन वेक्टर आ गया -6 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 6 k कैप, राइट? प्लेन की इक्वेशन लिख देते हैं। प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू एन वेक्टर डॉट, जो भी इसमें पॉइंट आ रहा है ना, मैंने इसको सी वेक्टर मान लिया, तो आर डॉट ये -6 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 6 k कैप इज इक्वल टू -6 i कैप 6 j कैप 6 k कैप डॉट डॉट, है ना? जो पॉइंट है वो क्या है? 1 1 0 ले लेते हैं। 1 1 0 में कैलकुलेशन इजी रहेगी। 1 1 0, राइट? तो आ जाएगा आर वेक्टर डॉट, एक तो 6 कॉमन ले लेते हैं यार यहाँ से, -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू -6 प्लस 6 0 आ गया, तो आर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप कितना आ गया? इक्वल टू 0। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन जो हमको चाहिए था। ये आंसर आ गया, है ना? सेकेंड पार्ट क्या है? 2 1 4 से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस के लिए एक काम करते हैं, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो वेरिएबल वेक्टर है आर वेक्टर, उसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप पुट कर देते, तो एक्स, सॉरी ये माइनस आई था प्लस जे था, तो -x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0।
और इसका डिस्टेंस चाहिए हमको, कौन सा पॉइंट था, 214। ये लीजिए कैसे डिस्टेंस आएगा, इस पॉइंट को लाइन में पुट कर दो, -2 + 1 + 4 मॉडुलस अपॉन अंडर रूट a² + b² + c²। आ गई एल की वैल्यू। 5 - 2 = 3, 3/√3। मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, आएगा √3 आएगा। थैंक यू।